सोना में से मोहरे एक बारा जाते नामे से घर एक बारा भूल जा सोना में से मोरने एक बारा तेरा है न रे भव सिंधु अपारा। भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने कहा मैं आप पे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। देखो याद रखना, जिंदगी में जीवन में अगर कभी समय मिले, कभी भविष्य बने, कभी मौका मिले, भगवान कभी सुन ले। अगर भगवान कहे कि मैं आप पे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो आपको क्या चाहिए, जो आप मांगोगे वो दिया जाएगा। तो झोली पसार के क्या मांगना है, सोना चांदी हीरा मोती नहीं मांगना है, सुख संपत्ति घर यहाँ पे ये नहीं मांगना है। झोली पसार के क्या मांगना है, क्या मांगना है कि भगवान से नहीं मांगना है, भगवान को ही मांगना है। क्या मांगना, भगवान से नहीं मांगना, भगवान को ही मांगना है। और भगवान जब हमारा हो जाएगा, जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है प्यारे। अगर हमने दुनिया की वस्तु मांगी ना तो भगवान देंगे, पीछा छुड़ा देंगे। भगवान कहेंगे चाहे तू धन ले ले, चाहे मन ले ले, लेकिन मेरा पीछा तो छोड़, कुछ भी ले ले। इसलिए धन दौलत नहीं मांगना है, परमात्मा को ही मांगना है। मेरी जिंदगी में तुम हो, मेरे पास क्या कमी है, मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। धुंधकारी राक्षस था, फिर भी मांगा क्या है, बोले हे प्रभु दीना बंदो हितकारी। देखो इतनी बुद्धि तो राक्षसों के अंदर भी रहती है, लेकिन बुद्धि इंसान के अंदर नहीं रहती। क्या, हे प्रभु दीना बंदो हितकारी, आने पड़ा प्रभु शरण तिहारे। प्रभु दीने बंधो हितकारी, आने पड़ो प्रभु शरण तिहारे। प्रभु दीने बंधो हितकारी, आने पड़ो प्रभु शरण तिहारे। हे प्रभु मैं आपके चरणों में हूँ। भगवान ने कहा कुछ चाहिए नहीं है, बोले नहीं, बोले भवे पर जा चाहे न जा, जहाँ जहाँ जाओ हरि गुण गाओ। मैं जहाँ भी जाऊँ ना तेरे नाम का गुणगान करूँ, इतना दे देना बस। निसी दिन याद बनी रहे तेरी, जड़ से छोटा जाए मत मेरी। मेरा जो मन है ना, जो बुद्धि है ना, जड़ है,
सुखदेव जी महाराज का और परीक्षित जी का जन्म नहीं होता तब तक कथा सार्थक होने वाली नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ ये तो सभी पता है, पर कभी विचार किया कि उनका जन्म क्यों हुआ? जन्म लेने का मेन कारण क्या था? मेन उपदेश क्या था उनका जन्म लेने का? विचार करिए। कहा जाता है कि एक बार श्री गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में श्री सुखदेव जी महाराज क्रीड़ा कर रहे थे, किलोर कर रहे थे। किशोरी जी ने कहा, बेटा सुखदेव आप मृत्यु लोक में जाइए। सुखदेव जी कहने लगे, माँ आप मुझे मृत्यु लोक क्यों भेज रही है? माँ क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप मुझे अपने चरणों से दूर कर रहे हैं? हाँ बताइए। कोई भी पुत्र अपने माँ बाप से दूर नहीं होना चाहता है। क्या गलती हुई है मुझसे बताइए ना। कहते हैं कोई भी व्यक्ति अपने मन से अपने शौक से जननी और जन्मभूमि को नहीं छोड़ना चाहता। क्या कहा है कि अपने मन से जननी और जन्मभूमि को नहीं छोड़ना चाहता है। याद रखना, जननी और जन्मभूमि जैसा सुख और इंडिया में कहीं भी घूम लेना, जननी और जन्मभूमि जैसा सुख कहीं मिलने वाला नहीं है प्यार। कहीं भी घूम लेना, चाहे दुबई चले जाना, चाहे अमेरिका चले जाना, चाहे इंग्लैंड चले जाना, कहीं भी चले जाना, जो सुख हमें माँ के पास प्राप्त होता है, जो सुख हमें अपनी झोपड़ी में जन्मभूमि पे होता है, वो चाहे महलों में कहीं भी रह लेना, वो मिलने वाला नहीं है भैया। वो तो कुछ मजबूरियां हो जाती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से जननी और जन्मभूमि दोनों को छोड़ना पड़ता है, परंतु अपने मन से अपने शौक से कोई कभी नहीं छोड़ना चाहता है, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी गरीब होता है। माँ क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बताइए ना। किशोरी जी कहने लगी, सुखदेव आगे सत्य त्रेता द्वापर नहीं है, अरे कलयुग आने वाला है। कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? जन जन में आप भागवत कथा का प्रचार करना, और जब प्रचार करोगे ना, कम से कम लोग कथा को श्रवण करेंगे, श्रवण करके वो अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। इसलिए चाहिए। सुखदेव जी कहते, माँ मैं चला तो जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि आपके नाम की जो 2-4 माला चल रही है ना, राधे राधे राम राम, ये और छूट जाएगी। बोले कैसे छूट जाएगी? मृत्यु लोक में जाते ही माया ऐसी पकड़ती है भैया, फिर पार पाना किसी के बस की बात नहीं होती है। माया से कोई छूट नहीं पाता है। बोले क्या? बोले माया को सब कोई भजे। मृत्यु लोक में माया के पीछे सब कोई भागते हैं। अरे माया को सब कोई भजे, अरे माधव भजे न कोई, जो कदाचित माधव भजे सो भैया माया चेरी होय। माधव के पीछे कोई नहीं भगता, माया के पीछे सब भगते हैं। बोले माया पे असर नहीं पड़ेगा? बोले बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? यहाँ नदी पार होने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है, पर भवसागर से पार होने के लिए नाव की नहीं, कीमत की नहीं, वहां तो भक्ति और भजन की जरूरत पड़ती है प्यारे। फिर जब हमारा अंतिम समय आएगा तो आप भी पूछोगे, भैया मैंने आपको 60 वर्ष दिए जिंदगी के लिए,
पक्षी क्या निकलेगा कि भजन ना कर पायो बिरथा जन्म गवाया हरि को गुण ना गाया यही जन्म गवाया। सारा जीवन ऐसे ही चला गया। भगवान ने कहा तुमने क्या क्या किया तो बताओ। बोले हाँ बता। बोले कौड़ी